आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि ये जो सेट है वो करंट अफेयर का वीडियो है जो कि SPD के वार्षिकांक से लिया गया है। इसमें 1 जनवरी से लेकर के नवंबर तक के पूरे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। इससे क्या होगा कि आपके आने वाले एग्जाम, चाहे फिर वो BSSC इंटर स्तरीय का एग्जाम हो या फिर बिहार शिक्षक भर्ती में जो अभी एग्जाम्स हो रहे हैं उसके लिए हो, या फिर SSC GD का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए भी करंट अफेयर किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप क्या करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे ये होगा कि आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरे वीडियो को देख करके आप अपडेट हो सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का JCB अवार्ड जीता है? क्या पेरुमल मुरुगन के साथ साथ ये JCB जो अवार्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा VVI मैटर करता है, तो इसको आप VVI को ध्यान में रखेंगे। ये पेरुमल मुरुगन ने JCB अवार्ड जीता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तमिल। कहाँ के JCB अवार्ड मिलता है? तमिल भाषा के लिए इनको दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग, क्या है उपन्यास का नाम है पैगंबर सॉन्ग, के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पॉल लिंच ने। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एकता कपूर। VVI क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछता है, आप बिल्कुल ही स्किप नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो इसका जो सरस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सेनिस पलासियोस ने, जो कहाँ के हैं? निकारागुआ के हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, क्या है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शेखर कपूर ने। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक यानी 50 शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विराट कोहली। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है कि सम अल्टमैन के स्थान पर ओपन AI के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एमेट सियर। अगला प्रश्न है हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो महिला को व्यू में ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डायना एडुल्जी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 B चंद्रशेखरन। अगला प्रश्न है पॉलिश पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली AI यानी CEO नियुक्त किया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मिका AMIKA मिका। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है दीप्ति शर्मा, ताहिला मैकग्राथ, हिली मैथ्यूज या फिर बिस्माफ मारूफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हिली मैथ्यूज। अगला प्रश्न क्या कहता है भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सर्वानंद सोनेवाल। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है 9 नवंबर को भारत के किस राज्य में अपना स्थापना दिवस मनाया गया है? भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तारीख को? 9 नवंबर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति, क्या है एक्सरसाइज मित्र शक्ति का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका। अगला प्रश्न है किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, VVI है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में छपेंगे, चाहे प्योर टीचर का हो, SSC +2 लेवल का हो, या फिर GD का हो, या फिर MTS, किसी का भी एग्जाम हो, ये छपेगा, इसलिए आप ध्यान में रखेंगे। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पंजाब ने। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चिली। अगला प्रश्न है किस हॉकी टीम ने वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023, VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे, वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है
हाल ही भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने? क्या दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हीरालाल सामरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, एंजेलो मैथ्यूज। ये श्रीलंका के रहने वाले हैं। जब 2023 का वनडे ODI वर्ल्ड कप हो रहा था तो ये बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेल रहे थे और ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, फिर इन्होंने अपना खेल गेम शुरू किया और वर्ल्ड कप में इनका जो बैटिंग था वो करने जब आए तो इनको बांग्लादेश के कैप्टन ने टाइम आउट का करार दे दिया और ये बिल्कुल आउट हो गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नंदिनी दास। अगला प्रश्न है, बाल विज्ञान महोत्सव, क्या बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे दोस्तों। क्या कहता है कि वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार, क्या रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पहले हम इसका ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन क्या कहता है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है दीनानाथ राजपूत, राम सिंह माधव, पुरुषोत्तम सोबती, मंगल चंद राणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दीनानाथ राजपूत। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 के हुरून इंडिया परोपकारी, क्या हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिवनादर। अगला प्रश्न है, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इसको आप VVI कर लीजिए, ये छपेगा। क्या है? फीफा पुरुष विश्व कप 2034 का मेजबानी कौन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सऊदी अरब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कहता है, 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया है, जिनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है, केरला है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है। तो 1 अप्रैल को कौन सा राज्य शामिल नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान जो है वो शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बेल्डन डी और पुरस्कार जीता है? VVI क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, बेल्डन डी पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एताना बोनमाती। अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक 40 बॉल में लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? क्या है? 40 बॉल में सबसे तेज शतक कौन लगाए हैं? तो ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड कप में तो ये ग्लेन मैक्सवेल हैं, जिन्होंने 200 रन मार करके ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में लाया था। अगला प्रश्न है, कहता है 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, झारखंड। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? कहता है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, क्या सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नेपाल। ऐसे जनरली आप ध्यान में रखेंगे कि सूर्य किरण जो है हमेशा नेपाल के साथ ही जो है आयोजित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नेपाल। अगला प्रश्न क्या कहता है, ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चंद्रा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हितेश कुमार। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, क्या अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 16 नवंबर को। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। अगला प्रश्न है, किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मान मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रचिंद्र रविंद्र को। ये रचिंद्र रविंद्र कहाँ के रहने वाले हैं? न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र, क्या है? विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिमला। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न है, इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन किया गया, कहां किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर सैदाना मुफदल सैफुद्दीन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फातिमा बीबी। ध्यान में रखेंगे ये क्वेश्चन छपेगा इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी हुई थी। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त अरब अमीरात UAE। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो इसका ध्यान में रखेंगे। ऑस्ट्रा से समझ में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए, लेकिन आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि ऑस्ट्रिया भी है और ऑस्ट्रिया भी है। तो ध्यान में रखिएगा भारत ऑस्ट्रिया के साथ बहुत ही कम या नहीं भी संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है, लेकिन आप ऑस्ट्रिया के हिसाब से ध्यान में रखेंगे क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो अपने दादा को, यानी कौन? सौरभ गांगुली को। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अंडर 19 का वर्ल्ड कप है। ध्यान में रखेंगे, तो इसको VVI क्वेश्चन है, छपेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा के नाम से एक राष्ट्रीय शिक्षा अभियान शुरुआत की है, किस राज्य में की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को GI टैग दिया गया है? एक तो पहले कि केसर को दिया गया है जम्मू कश्मीर की है, लेकिन किस स्टेट की बात करता है, डिस्ट्रिक्ट की बात करता है तो जम्मू कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 किश्तवाड़। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ फिर से वीजा सेवाएं शुरू कर दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कनाडा। अगला प्रश्न है सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 USA। अगला प्रश्न है अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमिक स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात में। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल एमी अवार्ड इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वीर दास। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है 52 नंबर श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गोवा में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये 6ठी बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी क्या? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन। ध्यान में रखेंगे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी। अगला प्रश्न है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विराट कोहली। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहां आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फरीदाबाद। प्रश्न संख्या 59 देखेंगे, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शीतल महाजन। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1037 स्टेशनों पे। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका। अगला प्रश्न देखेंगे, यूनेस्को ने
यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर, क्या है, संगीत का शहर घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ग्वालियर। अगला प्रश्न है रेलटेल ने दूरसंचार आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आरसी लिमिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सागर शक्ति को जो है वो सेवा मुक्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी, क्या है, लियोनेल मेसी को अब तक कौन सी बार बेलन डी और पुरस्कार जीता गया है? वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। तो 8वीं बार जो है वो लियोनेल मेसी को बेलन डी आर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रलय। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 IRCTC। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति शुरू की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी, क्या, पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंदौर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया? यानी 37वें जो राष्ट्रीय खेल हुआ था तो उस पे टॉप पे कौन रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है क्या कहता है कि 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस, क्या है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, क्यों? तो जो थीम वाले भी क्वेश्चन है ना वो अक्सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं, दिवस तो पूछते ही रहते हैं, कभी कभी क्या है दिवस के थीम भी पूछ देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को। इसका थीम क्या था? तो सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे दोस्तों, कहता है वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो ग्लेन मैक्सवेल एकमात्र बल्लेबाज है जिन्होंने वनडे में, इस बार के वनडे में यानी वर्ल्ड कप में दोहरा शतक लगाया है। वो कौन है? ग्लेन मैक्सवेल। ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न, लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर के कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म का विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बाधवान इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आर वैशाली। अगला प्रश्न है 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम घाट। अगला प्रश्न है भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया? ध्यान में रखेंगे क्या है मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट। वीवीआई क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी छप जाते हैं तो ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इटली। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है वनडे कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद शमी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ? लुलु हाइपर मार्केट के साथ इन्होंने समझौता किया है। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप, माफ कीजिएगा, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P
इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वैभव सिंह ने। अगला प्रश्न है भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का आवरण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वानखड़े स्टेडियम। कहां है ये? मुंबई में है। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुरक्षा दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 थाईलैंड। अगला प्रश्न है ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन शहर करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दुबई। अगला प्रश्न है हाल ही में किस ड्रोन को डीजीसीए से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 थ्रोटल एयरोस्पेस सिस्टम को। अगला प्रश्न है विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है कि इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डेविड विली जो है अब जो है वो क्रिकेट से संन्यास ले लिया है इन्होंने। अगला प्रश्न है क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? क्या है ये? बेसबॉल है, वीबीआई क्वेश्चन है, ये नया वर्ड जुड़ रहा है और ये क्वेश्चन पूछ देगा। तो बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? तो कोलिंस। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये करेगा कि बेसबॉल का संबंध किस खेल से है, किस गेम से है? तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका बेसबॉल का संबंध क्रिकेट से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ये कोलिंस डिक्शनरी ने इसको ऐड किया है। अगला प्रश्न है, कहता है चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 111 यानी 111। अगला प्रश्न है कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसने अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका गौतम गंभीर। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है, वह किस देश के निवासी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश। अगला प्रश्न है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया? यानी कौन सा देश था जो पहले ग्रे लिस्ट में था लेकिन अब जो है इसको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अल्बानिया। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवाएं केंद्रों को लॉन्च की है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी गुजरात। अगला प्रश्न है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मनु भाकर। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो ध्यान में रखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। अगला प्रश्न है इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नई दिल्ली। अगला प्रश्न है केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य में से संबंधित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड। यानी जमरानी बांध परियोजना कहां बन रहा है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? कहता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 31 अक्टूबर। अगला प्रश्न है हाल ही में आयोजित एंथुरियम उत्सव क्या है? एंथुरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम। ध्यान में रखेंगे एंथुरियम उत्सव जब भी उत्सव से भी क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए उत्सव को नजर में रखते हुए एंथुरियम उत्सव आपका वीवीआई क्वेश्चन बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति क्या है? हरिमो शक्ति 2023 का भारत और किस देश के साथ बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया? तो उमरो शक्ति कहां है? ऑप्शन नंबर 1 उमरो शक्ति मलेशिया के साथ सैन्य अभ्यास करता है अपना देश। अगला प्रश्न है हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रणवीर सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे दोस्तों। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर.के. गोयल। अगला प्रश्न है देश के पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1
उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश, क्या सागर से सारांश किसने विकसित किया गया है? तो ऑप्शन दिया है सीबीएसई, यूजीसी, एनएमसी, एआईसीटीई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनएमसी। क्या? एनएमसी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्रीलंका। उसके पहले एक और क्वेश्चन इस तरह का आया था जिसका करेक्ट आंसर हो रहा था क्या? थाईलैंड। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बीजिंग। अगला प्रश्न है जूनिपर वृक्ष, क्या है? जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लद्दाख। अगला प्रश्न है हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने ग्रैंड प्रिक्स 2023 का किसने खिताब जीता है? यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस 2023 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्स्टेपन। अगला प्रश्न है हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डीएपी यानी डी एमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गांधीनगर, गुजरात में। अगला प्रश्न है किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में डीजी कवच, क्या डीजी कवच लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गूगल के द्वारा। अगला प्रश्न है 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गोवा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस, क्या मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक यानी डीजी कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, साधना सक्सेना नायर। अगला प्रश्न है यूएन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अरिंदम बागची। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन नंबर 117, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन दिया हुआ है 61वां, 62वां, या फिर इसका और ऑप्शन हम देख लेंगे 62वां के बाद 64वां या फिर 68वां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 64वां। अगला प्रश्न क्या कहता है किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शुभमन गिल। अगला प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया गया है? तो उधर था विश्व शिक्षक दिवस, तो आपको शिक्षा दिवस, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इधर विश्व छात्र दिवस, तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार, क्या है सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जीना महसा अमीनी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 111वां। अगला प्रश्न है चर्चित उत्सव नादा हवा, क्या नादा हवा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक। अगला प्रश्न है क्लॉडिया गोल्डिन, क्या क्लॉडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थशास्त्र। ध्यान में रखिएगा ये VVI क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल छपेगा, गांठ बांध लीजिए आप, चाहे फिर किसी भी एग्जाम में हो। अगर नहीं छपा तो आप रिटर्न मुझे कमेंट करें और बोले कि सर ये क्वेश्चन नहीं छपा है। तो क्लॉडिया गोल्डिन जो है वो नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो अर्थशास्त्र में, यानी अर्थशास्त्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है? क्लॉडिया गोल्डिन को। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 124, कहता है राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन बनाने की घोषणा के साथ में राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 53। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में जो है द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, प्रोजेक्ट 15B। अगला प्रश्न है एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 107। अगला प्रश्न है 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 91वां। अगला प्रश्न है किस देश के लेखक ने जॉन ओलाफ फॉस को साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ध्यान में रखिएगा VVI क्वेश्चन है, जॉन ओलाफ फॉस को साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला। ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? मुलाव के। अगला प्रश्न है हाल ही में मोंगी जी वेंडी
बेंडी एंड लुइस ब्रस और अलेक्सी आई एक्यूमो को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये रसायन के क्षेत्र में मिला है इनको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 128 क्या कहता है, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ 128 के बाद 129 नंबर क्वेश्चन हाँ करा दिया है। 130 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 130 नंबर क्वेश्चन कहता है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुधा मूर्ति। अगला प्रश्न है, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारत। बीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी वीवीआई क्वेश्चन है मेरे हिसाब से मैं आपको वो वीवीआई टिक कट करा देता हूं, उस क्वेश्चन को आप फोकस करेंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन पे आप ज्यादा फोकस करेंगे, निश्चित तौर पे किसी न किसी एग्जाम में छपेगा, इसलिए मैं रिवीजन तो के साथ साथ मैं उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर देता हूं, वीवीआई कर रहा हूं। तो 132 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कैटलिन कारिको और डू विशमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इनको जो है चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जीलैंडिया। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम अंडर 20 अंतरराष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली टीम बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नेपाल ने। सोच लीजिए, T20 इंटरनेशनल में 300 से प्लस स्कोर खड़ा किया है, तो वो कौन है? ये T20 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, तो नेपाल जो एक टीम है, नेपाल की टीम ने T20 में 300 प्लस स्कोर किया है। वीवीआई क्वेश्चन है, खेल के ध्यान से। अगला प्रश्न है, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 परमिला मलिक। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है कि वीरांगना दुर्गावती क्या है? वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 54वां। अगला प्रश्न है, इंडियन माइक्रो मोटरसाइकिल ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मार्को वेजेंची। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जापान के साथ। अगला प्रश्न है, एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नीरज यादव। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी, ध्यान में रखेंगे दोस्तों, बंगाल की खाड़ी क्या कहता है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हाउमून को किस देश का द्वारा नाम दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ईरान। और अभी जो है दिसंबर में ही 4 या 6 तारीख के 4 तारीख के आसपास एक और बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती यानी साइक्लोन उठा था, उसका नाम क्या था? मिचोंग। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, कहाँ क्या नाम था उसका? मिचोंग है। तो इसका हामुन का नाम किसने दिया था? ईरान ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अशोक गॉडगिल। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कहता है, अबू धाबी, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 142, कहता है कि अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उन्नति हुड्डा। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर? उन्नति हुड्डा जो है वो अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 असम ने। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है कि एशियाई पैरा गेम्स क्या है? एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शैलेश कुमार। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन चक्र 2 क्या? ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसी के द्वारा चलाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सीबीआई। ध्यान में रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही। अगर कोई एजेंसी चलाता हो या फिर कोई भी कैबिनेट के द्वारा या कोई मंत्रालय के द्वारा कोई प्लान चलाया जा रहा हो, कोई योजना चलाया जा रहा हो, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। तो इस व्यू से ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन चक्र 2 कौन? सीबीआई। अगला प्रश्न क्या कहता है क्वेश्चन दोस्तों, कहता है हाल ही में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार क्या? गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3
REC लिमिटेड के द्वारा को जो है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नमो भारत। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो ध्यान में रखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विराट कोहली। अगला प्रश्न है पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होप इनिशिएटिव। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल, क्या है, विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, कहता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कहता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने मिला है, यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं, सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो है तेलुगु एक्टर है, तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अल्लू अर्जुन। अगला प्रश्न है, क्या कहता है अगला प्रश्न दोस्तों, कहता है कि केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 150 रुपए। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 2028 को किसने लॉन्च किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है किस फिल्म में ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है विदेश मंत्री के द्वारा, ध्यान में रखेंगे, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वियतनाम। अगला प्रश्न है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहां किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुंबई में। अगला प्रश्न है रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास की मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अगला प्रश्न है चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चाइना में जो है चौथे एशियाई पैरा खेल का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया है, तो ध्यान में रखेंगे स्क्वैश को भी शामिल किया है, क्रिकेट को भी शामिल कर लिया गया है और बेसबॉल को भी शामिल किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 और रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वियतनाम में। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑपरेशन अजय। अगला प्रश्न देखेंगे 165 नंबर क्या कहता है, कह रहा है 165 नंबर दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन, 165 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर, क्या एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नीरज चोपड़ा। VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मणिकांता H होबलीधर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कंपनी कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 NTPC। अगला प्रश्न है G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट समिट P20 का आयोजन कहां किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि सड़क परिवहन राज्य और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बांध योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, ध्यान में रखेंगे। अभी मैंने बताया सेतु बंधन परियोजना किसके द्वारा चलाया गया है, तो ये सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय के द्वारा। तो ये कहां जो है चलाए, किसके लिए है, तो अरुणाचल प्रदेश के लिए ये
प्लान बुलाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन, क्या है, गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के लिए निर्माण के को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेरा युवा भारत। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 172 क्या कहता है? कहता है, भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5 साल के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है, भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना यानी श्रेष्ठ, क्या आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए। अगला प्रश्न है 175, संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 449, ऑप्शन नंबर 3। 176 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 176 नंबर प्रश्न क्या कहता है? हाँ, कहता है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो इसका ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर 3, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, VVI है। आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, दिमाग में नोट कर लीजिए, जहां छापना है छाप लीजिए। ये इसलिए VVI है कि हमास और गाजा के खिलाफ जो है वो बहुत ही खतरनाक लड़ाई और लंबी लड़ाई चली है। तो चाहे फिर वो यूक्रेन के खिलाफ हो, रशिया और यूक्रेन के खिलाफ हो से संबंधित प्रश्न हो, या फिर गाजा और हमास से संबंधित प्रश्न हो, इस व्यू से ये क्वेश्चन जो है बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जो हमास के खिलाफ जो लड़ाई चली हुई है, तो उसका जो कोड नाम दिया गया ना, ध्यान में रखेंगे, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? तो ध्यान में रखेंगे मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 28 गोल्ड मेडल जीते। क्वेश्चन नंबर 179 देखेंगे, कहता है 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोची। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। अर्थशास्त्र, नोबेल, चिकित्सा सब मैंने बता दिया। यहाँ पर शांति का नोबेल पुरस्कार पूछा है, तो ध्यान में रखेंगे नरगिस मोहम्मदी। VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों, नरगिस मोहम्मदी, ये शांति की नोबेल अवार्ड मिला है इनको। अगला प्रश्न है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार, क्या है, स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर जोईता गुप्ता को। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 182 कहता है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू को जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्क्वैश। अगला प्रश्न है, ICC ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है, एशियन गेम्स के इतिहास में जेवेलियन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो अनु रानी, इन्होंने जो है एशियन गेम में जेवेलियन थ्रो में पहले गोल्ड मेडल इन्होंने लेकर के आया है। अगला प्रश्न है, फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए RBI ने मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अजय जडेजा को। अगला प्रश्न है 127 नंबर, कहता है, भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, USA। VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 188 नंबर देखेंगे दोस्तों, कहता है 188 नंबर प्रश्न कि भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहां किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6.30। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कहता है, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कैमूर। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मनिका बात्रा। अगला प्रश्न देखेंगे,
कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 फेडरल बैंक। अगला प्रश्न है जीएसटी सहाय, क्या है? जीएसटी सहाय इनोवाइस फाइनेंसिंग लोन्स फॉर प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीड बी जो है लॉन्च किया है। किसके द्वारा? सीड बी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक रही है? तो ये सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन है और आपको बता दें कि सूचकांक से भी संबंधित प्रश्न करता है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ये VVI क्वेश्चन है आपका, क्या है? VVI ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का जो रैंक रहा है वो क्या रहा? ऑप्शन नंबर 1 40वां रैंक रहा है। अगला प्रश्न है कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी से शुरू करने जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गूगल। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2018 एवरिन एज अ हीरो। VVI क्वेश्चन है, ये ऑस्कर में एंट्री हुई है ऑफिशियल रूप से, इसलिए इसका ये VVI है। और ये ध्यान में रखेंगे, जैसे जिस तरह से न्यूटन को एंट्री कर दिया गया था उसी तरह से ये भी क्वेश्चन को VVI में रखेंगे और क्वेश्चन पूछा था, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। अगला प्रश्न देखेंगे 197 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है 197 नंबर प्रश्न कहते हैं T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने खिलाड़ी ने बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दीपेंद्र सिंह एरी। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाहिदा रहमान को। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज, क्या है? झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किन दो देशों से है? VVI क्वेश्चन है। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज तो भारत और नेपाल से संबंधित है। आज 200 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 200 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि हाल ही में बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान में रखेंगे अपने जो सुपरस्टार जो टीचर हैं खान सर को। इनको ये भी नहीं, जब इनको अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था तो इनको खुद नहीं पता था कि आखिर ये जो अवार्ड दिया जा रहा है वो किनको दिया जाएगा, इनको खुद नहीं पता था। लेकिन जब इनके सीने पर बैच लगा तब इनको एहसास हुआ कि कहीं बिहार केसरी का अवार्ड जो है वो कहीं मेरे को ही नहीं मिल रहा है। तो फिर जाकर के इनको जो है बिहार केसरी का अवार्ड किसे मिला? खान सर को। ध्यान में रखेंगे, ये कहाँ? पटना वाले खान सर। अगला प्रश्न है हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो अगला प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रांसिस्को बगिनिया। VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? कहता है एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली, क्या? एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शेफाली वर्मा। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य या यूनाइटेड टेरिटरीज में लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निशानेबाजी में। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? VVI क्वेश्चन, क्या है? नॉर्मन बोरलॉग के आधार पे जो है इन पे बोरलॉग अवार्ड दिया जाता है। तो स्वाति नायक को जो है ना वो बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग, क्या है? ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय तटरक्षक बल। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो मध्य प्रदेश में। VVI क्वेश्चन है, कौन सा टाइगर रिजर्व है? 54वां टाइगर रिजर्व है। नाम क्या है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वहां की एक महारानी थी, ध्यान में रखिएगा। तो कहां की? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी T20, वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारत। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है? अगला प्रश्न है आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, क्या? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 20% जो है वो सीट रिजर्व कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 211, कहता है कि
एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कांस्टेंट चुनी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान। 212 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहता है किस राज्य की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पायल छाबड़ा कहाँ है? हरियाणा की है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पंजाब। अगला प्रश्न है भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहां मनाया गया? ध्यान में रखेंगे, लाइट हाउस उत्सव कहां मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर 3 गोवा में। अगला प्रश्न है, कहता है भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सांची। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो इसका ध्यान में रखेंगे एकता कपूर। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर गया, लेकिन ध्यान में रखेंगे ये VVI क्वेश्चन है। एमी अवार्ड जो है ये एकता कपूर को मिला है, ये पहली महिला है। अगला प्रश्न है काजी फैज ईसा किस देश के 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुख्य पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, क्या अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन, क्या है, प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एयर इंडिया। अगला प्रश्न है किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन ने। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कैंसर के लिए। तो ध्यान में रखेंगे 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। विश्व गुलाब दिवस का संबंध किससे है? तो कैंसर से है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है जो कि बेहद VVI है, चूंकि ये थीम्स के बारे में पूछा गया है। अल्जाइमर दिवस की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। ध्यान में रखेंगे, क्या, नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट VVI क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखेंगे, छपेगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? 222 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कहता है किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अर्लिन केली। कहां के रहने वाले हैं ये? आयरलैंड के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन, क्या है, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर। 224 नंबर प्रश्न देखेंगे। 224 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है हाँ, किस राज्य में स्थित होयसाला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बना है? तो होयसाला मंदिर कहां है दोस्तों? कर्नाटक में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संविधान सदन। अगला प्रश्न है 26 नंबर, क्या कहता है कि किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शांति निकेतन को। अगला प्रश्न है 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 PM विश्वकर्मा योजना। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एशिया कप का खिताब किसने जीता है? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भारत ने। अगला प्रश्न है 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का थीम क्या रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंपावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। क्या? इंपावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। VVI क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, इसलिए ये छपेगा, ध्यान में रखेंगे। 230 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रविंद्र जडेजा। अगला प्रश्न है US ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोको गॉफ। 232 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 VVI है, सॉरी 12। कितना? VVI क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या है, इसमें 12 वैज्ञानिकों जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, ये सब क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न है 233 नंबर, US ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो अगला प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर है नोवाक जोकोविच। 234 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है
और इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और इसका अगला सेट मैं जो हूं ना, वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं होने की वजह से मैंने वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूं, है ना। तो इसका 234 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। कहता है किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन का स्थापित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बेंगलुरु। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसका अगला सेट मैं 1 से 2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा, जो कि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप निरंतर इस वीडियो को देखें और रिवीजन इसको करते चले, फटाफट देखते चले जाएं। ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं रट्टा मारने की जरूरत नहीं है दोस्तों। रट्टा मारेंगे आपको बिल्कुल कुछ नहीं याद होगा, रट्टा मारने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही आनंद ले और क्वेश्चन को रीड करते चले जाएं। ये आपके हर एक एग्जाम के लिए बेहद फायदेमंद होगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, अगला सेट हम अगला नेक्स्ट डे करवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।